कहते हैं स्वस्थ रहना है तो सबसे बड़ी बात है कि कोई बीमारी ना हो। आप स्वस्थ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से स्पाइन की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में नानावटी हॉस्पिटल द्वारा एक जो है अभियान शुरू छेड़ा गया है स्पाइन सर्जरी को लेकर। और स्पाइन सर्जरी के क्या कुछ लक्षण होते हैं और किस तरह से उससे आप निजात पा सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है नानावटी इंस्टीट्यूट के स्पाइन सर्जरी डायरेक्टर सर। सबसे पहले मिहिर बापट साहब, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो स्पाइन के लक्षण क्या होते हैं? सबसे कॉमन लक्षण जो होता है वो है दर्द। अगर मुझे कमर में दर्द हो रहा है जो कमर से उतर के मेरी बटक्स, हैमस्ट्रिंग्स और पैरों में जा रहा है, जिसकी वजह से मैं खड़े नहीं हो सकता, मैं चल नहीं सकता, मेरी हर कोई जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें रुकावट आ रही है, तो वो दर्द मुझे काम करने देगा ही नहीं। और ये दर्द दिन ब दिन बढ़ते जाता है। यानी अगर मैं फिजियोथेरेपी लेता हूँ, थोड़ी ट्रीटमेंट लेता हूँ, अगर ये दर्द कम होता ही नहीं है तो ये स्पाइन सर्जरी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर सर, जिस तरीके से आपने बताया कि दर्द को लेकर, लेकिन जिस तरह से अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो नानावटी हॉस्पिटल किस तरह से अवेयरनेस फैलाना चाहता है और क्या मायने हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? ये जो हम लोग फोरम क्रिएट कर रहे हैं वो ये बताने के लिए क्रिएट कर रहे हैं कि स्पाइन सर्जरी ये सिर्फ 5% लोगों को लगती है। 95% लोगों को सिर्फ डर रहता है कि क्या मैं पैरालाइज हो जाऊंगा, क्या मैं बेड पे आऊंगा। ये ऐसा कभी होता नहीं है। स्पाइन ये एक बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग और सुंदर मशीन है जिसका ख्याल रखना ये अपने हाथ में है। तो एक्सरसाइज करना, बॉडी वेट को कम करना, एक डाइट प्लान को फॉलो करना जिससे ये मशीन की सर्विसिंग हो, ये मशीन के ऊपर से लोड कम हो जाए, इस तरीके से हम अपने स्पाइन का ख्याल रख सकते हैं। और उससे ही 95% जो पेन है ये कम हो जाएंगे और मेरी एक्टिविटी लेवल सुधरते जाएगी, क्योंकि मेरा स्टैमिना, मेरी मसल स्ट्रेंथ ये बढ़नी चाहिए। किस तरह का अवेयरनेस फैला रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे आप लोग? आजकल कंप्यूटर्स ये स्पाइन सर्जरी का सबसे कॉमन कारण है। लोग बोलते हैं कि मैं कंप्यूटर्स पे बैठ रहा हूँ, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सिर दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे काम रुकते जा रहे हैं। तो लोगों को ये डर रहता है कि कहीं मुझे ट्यूमर ना हो या कहीं मुझे पैरालिसिस ना हो। पर ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी गर्दन पे आप ओवरलोड कर रहे हो, आपकी बैठने की पोस्चर गलत है, आप बैठते बैठते घंटों बिठाते हो पर कभी ब्रेक नहीं लेते। तो आपको स्पाइन का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ये मशीन घिस जाएगी। और ये घिसावट की जो वार्निंग सिग्नल्स है वो सिर्फ आपको आ रही है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो हम ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जो लोग बैठ के या खड़े रह के काम करने वाले हैं उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के आप ये काम घंटों तक नहीं कर सकते। स्पाइन के लिए क्या कुछ खास एक्सरसाइज है जो आप लोगों को डिस्प्ले करेंगे? कैसे करना चाहिए एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज हो कि लोग इस समस्या से बच सकें? बॉडी में 3 रिंग्स है। अगर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ तो मेरे शोल्डर रिंग के ऊपर लोड आएगा, तो मेरे एक्सरसाइजेस बेसिकली नेक के मसल्स और शोल्डर के मसल्स उनकी तरफ फोकस हो जाएंगे। अगर मुझे बैठ के, खड़े रह के या झुक के काम करना है तो मेरी एब्डोमिनल रिंग लोड लेगी और मुझे कोर एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर मेरा फील्ड वर्क है जहाँ पे मुझे चलना पड़ता है तो मुझे पैरों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ये मेरे एक्सरसाइजेस रहेंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि ये सर्जरी की तरफ बढ़ने के लोग, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। उन डॉक्टरों को लेकर क्या संदेश देंगे? कैसा है कि हर डॉक्टर फाइनली एक ह्यूमन बीइंग है जो अपने अपने एक्सपीरियंस से हर किसी को ट्रीट करता है। किसी का ओपिनियन सही या गलत नहीं रहता, पर इन जनरल जो स्पाइन सर्जिकल पेन है वो ज़्यादातर सिर्फ 5% लोगों में पाया जाता है। अगर आप पेशेंट को टाइम दोगे ठीक होने के लिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आजकल के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है। मुझे 1 दिन में या 2 दिन में ठीक होना है। तो अगर आपको 1 दिन में या 2 दिन में ठीक होना है तो सर्जरी ही आपका सोल्यूशन है जो आपको 5-6 दिन में ठीक करेगा। पर अगर आप 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए रुकने के लिए तैयार हो तो आप बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस किस्म का पेन है, जिसका नेचुरल सोल्यूशन क्या है
अगर नेचुरल सॉल्यूशन काम नहीं करता तो फिर आप सर्जरी की तरफ बढ़ सकते हैं। कितने लोगों की टीम बनाई गई है, कितने डॉक्टरों की इस अवेयरनेस के लिए, और कितने दिन तक ये अवेयरनेस लोगों के पास जाएगा, कैसे कितने दिन चलेगा ये अवेयरनेस? ये प्रोग्राम अभी इसके बाद भी लाइव इंटरनेट पे होने वाला है, लाइव चैट्स होने वाले हैं। हम लोगों की CMEs सब जगह विद इन बॉम्बे, आउटसाइड बॉम्बे एज एन एजुकेशन फोरम होने वाली है। तो हम जितने अपनी तरफ से जितने लोगों तक रीच कर सकते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू इंटरनेट, हम पहुंचा देंगे कि स्पाइन सर्जरी ये फॉल बैक ऑप्शन है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये रियल ऑप्शन है, और जो पेन आपका बढ़ते जा रहा है वो आप इवैल्यूएट करिए कि इसको स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। कितने डॉक्टरों की टीम है आपके साथ इस अवेयरनेस में? मैं और डॉक्टर अमनदीप गुजराल अभी 2 लोग हैं नानावटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइन सर्जरी में। हमारे साथ 2 जूनियर कलीग्स हैं, डॉक्टर भरत और डॉक्टर अभिषेक, और फिर हमारी नर्सिंग स्टाफ, हमारे टेक्नीशियंस, OT स्टाफ, नर्सेस, ये सिर्फ स्पाइन सर्जरी की तरफ डेडिकेटेड है। तो ये एक ओवरऑल सेल्फ सफिशिएंट डिपार्टमेंट है जो सिर्फ स्पाइन सर्जरी के लिए बनाया गया है। आखिरी सवाल, कितने पेशेंट को अब तक इस अवेयरनेस का लाभ मिल पाया है? इन अ ईयर हम लोगों ने अबाउट 450 पेशेंट्स के ऊपर सर्जरी की है एंड 6000 OPD पेशेंट्स को ट्रीट किया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे बापट साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर आपको स्पाइन दर्द है तो कहीं ना कहीं सर्जरी से पहले आप उसको एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हो। कैमरामैन समसाद के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।